हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने क्लास 12 साइंस के मैथ्स के सब्जेक्ट को 5th एक्सरसाइज को कर रहे थे, जिसमें अपने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। सो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। f के सांतत्य की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। f के सांतत्य का विचार करना है जहां पर आपका fx जो फलन है वो sin x माइनस कोस x कब है, यदि x का मान 0 नहीं होगा यानी 0 के बराबर नहीं है तब फलन क्या है sin x माइनस कोस x, और यदि यह 0 के बराबर है तो फलन क्या है हमारा -1 है स्टूडेंट्स। तो हमें हमारे पास यहाँ पर एक ही बिंदु है, इस पर हमें इसके सांतत्य का विचार करना है। तो x बराबर 0 पर हम इसका सांतत्य का विचार करेंगे, यानी हम इसको RHL LHL ज्ञात करेंगे। RHL हमारा क्या होता है, x ग्रेटर देन 0 हो जाता है स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। तो 0 से बड़ा उसके लिए फलन कौन सा होगा, ये सिर्फ 0 के बराबर के लिए है, 0 से बड़ा या छोटे के लिए फंक्शन कौन सा होगा, sin x माइनस कोस x, यानी हमारा फलन ये है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h माइनस कोस h, क्योंकि 0 प्लस h होता है, यहाँ में हमने x की जगह पर रख दिया स्टूडेंट्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। अगर हम इसमें h का मान जो रखते हैं तो sin 0 होता है स्टूडेंट्स, माइनस कोस 0 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास -1। RHL की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब हम LHL फाइंड करेंगे, इसका मतलब x लेस देन 0। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h इज इक्वल टू h टेंड्स टू 0। अब फिर से फलन स्टूडेंट्स यही होगा, साइन -h माइनस कोस -h। साइन तो माइनस का क्या करता है स्टूडेंट्स, बाहर कर देता है, और कोस माइनस को क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, यानी इसको कोस h ही बना देता है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h माइनस कोस h। h 0 रखेंगे तो साइन 0 ये 0 हो गया स्टूडेंट्स, और ये 1, तो ये क्या आ गया यहाँ पर -1 आ गया। और डायरेक्ट देखेंगे f 0 पर x बराबर 0 के लिए फलन ये लिया जाएगा, यानी -1। तीनों मान बराबर हैं, RHL LHL और F0, अतः फलन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा सतत हो जाएगा। किस पर, x बराबर 0 पर। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26। fx इज इक्वल टू फंक्शन k cos x अपॉन पाई माइनस 2x 3 x बराबर नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 x इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसमें स्टूडेंट हमें यह x बराबर पाई बाई 2 पर क्या है, सतत है, तो k का मान हमें ज्ञात करना है। यदि x बराबर 2 पर सतत है, x बराबर पाई बाई 2 पर सतत है, अतः तो क्या होगा, यानी तब RHL LHL और F पाई बाई 2 ये तीनों मान क्या होंगे स्टूडेंट्स, बराबर होंगे। तो हम इनमें से कोई दो मान यूज कर लेंगे, एक तो बराबर वाला और एक RHL यूज कर लेते हैं। तो हम ये दो ही मान निकालेंगे, RHL x ग्रेटर देन पाई बाई 2, इस पर सतत है तो इसलिए तीनों बराबर हैं, उसमें से हम RHL ज्ञात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h, क्योंकि RHL में ये h प्लस हो जाता है स्टूडेंट्स, इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। उसके बाद हम ये मान कहाँ रखेंगे, जब x का मान पाई बाई 2 से ज़्यादा होगा, तो ये x पाई बाई 2 के बराबर नहीं है, मतलब कम या ज़्यादा होगा, तो ये फलन होगा, यानी k कोस पाई बाई 2 प्लस h अपॉन में पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस प्लस h। अब x इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे आगे। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 k
कोस 90 प्लस एच, कोस 90 प्लस थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स? ये चेंज हो जाएगा साइन, और इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तो सेकंड में कोस किसका होता है? नेगेटिव, तो माइनस साइन एच अपॉन में इस दो का अंदर गुणा करेंगे तो पाई माइनस पाई माइनस 2h, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के साइन एच अपॉन 2h, माइनस का माइनस से माइनस स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा। साइन एच अपॉन एच का मान स्टूडेंट क्या होता है? जब h टेंस टू 0 होता है 1 होता है, तो इसका मान हमारे पास क्या आ गया? k अपॉन 2। हमें पता है कि स्टूडेंट्स लिमिट h टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच कितना होता है? 1 होता है, इसके लिए 1 हो गया। और k/2 अचर राशि है तो ये बाहर आ गई थी, तो k/2 से गुणा होने पर k/2 आ जाएगा, यानी k/2 का 1 से गुणा हुआ ना, इसका मान 1 आया है, तो क्या आ गया? k/2। अब ये f बराबर x बराबर पाई/2 पर, यहाँ पर इसका मान कितना है? 3 है, और हमने कहा ये तीनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ये दोनों RH और LH ये बराबर हैं, तो k/2 बराबर 3, अतः k का मान कितना आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स? 6 आ गया। ये 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इसका मान कितना आ गया? 6। ट्वेंटी-7 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, f(x) इज इक्वल टू kx स्क्वेयर x लेस देन एंड इक्वल टू 2, 3x ग्रेटर देन 2। यहाँ भी हमें x बराबर 2 पर फलन क्या है? सतत है। ये गिवन है x बराबर 2 पर फलन सतत है, ये गिवन है हमें, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यदि अगर x बराबर 2 पर ये सतत है, इसका मतलब यहाँ पे RHL, LHL और F2 तीनों मान बराबर होंगे, तो हम वो मान निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 x ग्रेटर देन 2, क्योंकि x बराबर 2 पर हमें चेक करना है, और RHL का मतलब क्या होता है? x ग्रेटर देन 2। F2 प्लस h हो गया स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0। x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन कौन सा होगा स्टूडेंट्स? 3, तो यहाँ पे 3 लिमिट रखने की जगह नहीं है, तो डायरेक्ट क्या आ गया हमारे पास? 3 आ गया। अब हम LHL को सॉल्व करेंगे। LHL हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, हम डायरेक्ट वाला यूज़ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वल है ना। f बराबर 2 पर कितना आ जाएगा? k, x का मान 2 है, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4k। अब हमें पता है तीनों आपस में बराबर थे, तो इसमें RHL और F2 भी बराबर हैं, सो RHL इक्वल टू F2, सो 3 इज इक्वल टू 4k, सो k इज इक्वल टू 3/4। तो ये हमारा स्टूडेंट्स k का इसका मान आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। ट्वेंटी-8 नंबर स्टूडेंट क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल टू kx प्लस 1 cos x। यदि x का मान लेस देन एंड इक्वल टू पाई है और x ग्रेटर देन पाई है, तो आपको k का मान ज्ञात करना है। यह x बराबर पाई पर क्या है? सतत है। x बराबर पाई पर सतत है, तो आप इसके k का मान ज्ञात करेंगे स्टूडेंट्स। अब कैसे ज्ञात करते देखें। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर x बराबर पाई पर हम चेक करें तो इसका मतलब x ग्रेटर देन पाई, और x ग्रेटर देन पाई का मतलब ये फलन हो गया। तो इसमें हम लिखेंगे पहले पाई प्लस h, क्योंकि हमने पाई की बात की अभी, इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसके लिए फलन कौन सा स्टूडेंट्स? ये, तो इसके अंदर हम रख देंगे कोस पाई प्लस h। कोस पाई प्लस h का मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया? लिमिट h टेंड्स टू 0। क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे हम। पाई मतलब यहाँ हम थर्ड क्वाड्रेंट में चलेंगे, कोस का कोस रहेगा h, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस 0 यहाँ पे रखेंगे तो कोस 0 1 होता है, तो इसका मतलब ये कितना आ गया? -1। उसके बाद हम निकालेंगे स्टूडेंट्स LHL निकाल लें, चाहे डायरेक्ट मान निकाल लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम डायरेक्ट निकालते हैं। f पाई बराबर कितना आ गया? k पाई प्लस 1। इक्वल के लिए फंक्शन ये है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर x की जगह पर पाई रख दिया।
अब ये दोनों मान बराबर हैं तो k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1, ये 1 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा k पाई, k इज इक्वल टू -2 अपॉन पाई। तो ये क्या आ गया हमारा स्टूडेंट, k का मान आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, f(x) इज इक्वल टू kx प्लस 1, क्या है kx प्लस 1, 3x माइनस 5, x लेस देन एंड इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन 5। ये भी x बराबर 5 पर क्या है, सतत है, x बराबर 5 पर सतत है, आपको k का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आप सेल्फ करेंगे, इसे आप नोट कर लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे अब 30, क्वेश्चन नंबर 30, a तथा b का मान आपको ज्ञात करना है, जिसमें आपका क्वेश्चन है f(x) 5ax प्लस b 21, x लेस देन एंड इक्वल टू 2, x 2 से बड़ा और 10 से छोटा है और x 10 से बड़ा और उसके बराबर है। तो यहाँ पर हमें a और b का मान ज्ञात करना है, जिसमें बताया गया ये फलन क्या है, सतत है। तो सतत इसमें आपको दो ही बिंदु दिख रहे हैं, एक तो x बराबर 2 और एक x बराबर 10। तो इन दोनों बिंदुओं पर हमारे पास फलन क्या है, सतत है। तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अगर सतत है तो x बराबर 2 पर भी सतत है और x बराबर 10 पर भी सतत है। तो पहले हम x बराबर 2 पर इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, RHL। RHL में स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 2, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h। x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन कौन सा है, देखो x 2 से बड़ा है तो ये फलन हो गया। इसमें हम मान रखेंगे स्टूडेंट्स लिमिट h टेंड्स टू 0 a2 प्लस h प्लस b। h का मान 0 रखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a प्लस b। अब हम LHL निकाल लें। LHL क्या होगा स्टूडेंट्स, x लेस देन 2, यानी x लेस देन 2 ये वाला फंक्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h। तो सीधा डायरेक्ट 5 है तो ये 5 ही आ जाएगा। ये आपस में दोनों बराबर में भी 5 ही आएगा आपके पास, तो आपके दोनों बराबर ही आएंगे आपके पास, ये दोनों बराबर होते हैं। तो 2ab प्लस इज इक्वल टू 5, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। अब x बराबर 10 पर RHL, यानी x ग्रेटर देन 10, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 10 प्लस h। x 10 से बड़ा है, इसके लिए फंक्शन कौन सा स्टूडेंट्स, ये वाला। इसमें डायरेक्ट 21 है तो RHL का मान क्या आ गया, 21। अब हम LHL निकालें, चाहे डायरेक्ट निकाल लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x लेस देन 10, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 10 माइनस h। तो 10 से छोटे के लिए स्टूडेंट फंक्शन कौन सा हमारा, ये वाला है। तो इसके अंदर हम रख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 10 माइनस h, सॉरी यहाँ पे a है हमारे पास, a प्लस b। h का मान 0 रखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ से क्या आ जाएगा, 10a प्लस b। x बराबर 10 पर ये सतत है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं RHL और LHL। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। दोनों इक्वेशन, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, तो यहाँ से a और b का मान आ जाएगा। आप विलोपन विधि से इनको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर करने वाले हैं। 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। तो इक्वेशन 1 में से 2 को घटा दिया जाए या 2 में से 1 को घटा दिया जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस माइनस और माइनस, ये इसमें से जाएंगे तो माइनस के 8 है, ये इससे कट जाएगा, ये आ गया माइनस के 16। तो a का मान हमारे पास कितना आ गया, 16/8, माइनस से माइनस कट गया, 8 दूनी 16। अगर a का मान 2 है तो b का मान कितना आ जाएगा, 4 1। तो b का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट कुछ फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, पर आप फर्स्ट चैप्टर आपको मैंने अभी करवाया नहीं है, लेकिन आपका फर्स्ट चैप्टर अगर रिड्यूस भी हो सकता है, यानी अगर सिलेबस नया आया तो उसमें से शायद कट भी जाए, तो उसमें आपकी श्योरिटी नहीं, इसलिए भी मैं आपको करवा नहीं रहा, ठीक है। लेकिन उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा ही, जो आपको बहुत ईजी से समझ आ जाएगा, हम उस पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, पहले हम उस चीज़ को समझते हैं। देखिए, मान लो कि आपके पास एक फंक्शन है f(x) है, ठीक है। ये कुछ, चलो इसी क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा। पहले f(x) = cos x² है। तो जो इस हम फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं उसमें ये है कंपोजिट फंक्शन, यानी दो फलनों का संयोजन, ठीक है। उनको संयोजन कैसे किया जाएगा? मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा है अभी आपके पास f(g(x), जिसका आपको मतलब शायद अभी पता नहीं है, इसको हम फॉग रीड पढ़ सकते हैं या f(g), ठीक है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इस o का मतलब है f(g(x), यानी g(x) आपका एक फलन है, ठीक है, वो x की जगह पर काम कर रहा है। जैसे हमारे पास यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिखते हैं हम, वैसे ही हम, जैसे कि मैंने लिखा कि g(x) एक फंक्शन है x² और f(x) एक फंक्शन है cos x। आई बात समझ में? अब अगर हमने इन दोनों फंक्शनों को कंबाइन करना है, ठीक है, कंबाइन कैसे, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन को डालना हो, अगर लोकल लैंग्वेज में आप समझें तो क्या समझेंगे हम, कि फंक्शन के अंदर फंक्शन को व्यवस्थित करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? अगर हम इसमें f(g) निकालते हैं x, इसका मतलब क्या है कि f इसका g(x) लिखेंगे हम, यानी हम यहां पर लिखेंगे g(x) और g(x) का मान हमारे पास स्टूडेंट क्या है? x² है। यानी इस o को हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे जैसे ये x की तरह पर होता है। देखो यहाँ पे x के साथ x लिखा है, मतलब इसमें आगे x लिखा जाता है, x की जगह पर x लिखा जाता है। अगर हम यहाँ पे x की जगह पर 1 लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? cos 1 का स्क्वायर। अगर 2 लिखेंगे तो f यहाँ पे क्या लिखेंगे? f2 cos 2 का स्क्वायर। इस टाइप से हम लिखते रहते हैं स्टूडेंट। उसी प्रकार से ये हमारे पास gx अब x की जगह पर आ गया है, gx x की जगह पर आ गया, तो gx का मान पहले हमें पता लगा x² है, x² का मान हमने इसमें रख दिया, तो यहाँ पे अब x² रखेंगे, gx का मान x² रख दिया जो था। अब ये f(x²) ये है, लेकिन x की जगह पर क्या दिख रहा है आपको? x², तो हम x की जगह पर इसको रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा cos x²। आई बात में स्टूडेंट, ये होता है कंपोजिट फंक्शन, यानी दो फलनों का संयोजन। अब इसको आप GOF भी निकाल सकते हैं, GOF(x). इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? g(f(x). अब पहले आप f(x) का मान रखेंगे, तो f(x) का मान क्या है स्टूडेंट्स? cos x है। क्या है स्टूडेंट्स? cos x। और gx, अब g cos x है और gx क्या है? x², यानी आपको x की जगह पर अब क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? cos x दिख रहा है, तो आप x की जगह पर यहाँ पे क्या लिखेंगे? cos x लिख देंगे, यानी cos² x बन जाएगा। x की जगह पर cos x लिखेंगे तो ये cos² x ही बनेगा। इस तरह से ये चीज़ है स्टूडेंट्स। अब बात यहाँ पर क्या आती है, हम इस चीज़ को इरेज कर रहा हूँ मैं भी। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि यदि दो फलन सतत हैं तो उनका योग, घटाव और गुणा भी सतत होता है, वैसे ही अगर दो फलन सतत हैं तो उनका संयोजन, ठीक है, दोनों फलनों का संयोजन भी सतत होगा। तो इसके हमने दो पार्ट बना लेते हैं कि f(x) को हमने दो पार्ट में तोड़ लिया। एक तो हमने क्या बना लिया स्टूडेंट्स? hx HOGX, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें हमने एक तो मान लिया hx, किसको? cos x को, और एक हमने मान लिया gx, किसको? x² को। अगर आप इस HOGX को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये हम सॉल्व करके देख लेते हैं। HOGX, इसको आपने मानना है, ठीक है ना, आप गलत भी मान सकते हैं, तो आप इस बार ट्राई करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें आपको इस तरह मानेंगे HOGX। तो ये क्या हो जाएगा? बस आपको दो फंक्शन देखने हैं, एक तो उसमें क्या होगा, अब इसको अलग अलग करते हैं, क्या होगा, ये cos x हो गया और यहाँ पर ये x² हो गया, तो ये दो फलनों में विभाजित हो गया, ठीक है। अब इसमें आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें HOGX निकालेंगे या आप क्या निकाल सकते हैं? GOHX। लेकिन ये हमारा काम का नहीं है, क्योंकि हमने ये पहले निकाला था, ये हमारा cos² x बन जाएगा, हमारा बनना है ये चाहिए, तो HOGX। अब ये कैसे हो जाएगा स्टूडेंट्स?
जी एक्स का मान क्या है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर है, ये हम x की जगह पर रख देंगे तो कोस एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो ये फलन सेम है, यानी हमें HOG निकालना था। अब इसका भी स्टूडेंट्स हमें कैसे पता लगेगा, देखो आपने फंक्शन जैसे माना, आपने यहाँ से माना था तो gx आ गया, उसके बाद आपने कोस x, इस तरह से आपको फंक्शन को मानना है। यानी आप जहाँ से लेंगे, पीछे से लेंगे तो आपको HOG निकालना होगा, फ्रंट से लिया आपने h फिर g, इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इतना। हाँ, अब स्टूडेंट्स हमें पता है ये दो फलनों में विभाजित हुआ, कर लिया हमने इसको, जिसमें हमें पता है hx कोस x है, क्या ये सतत होता है? जी हाँ, कोस x आपके x के किसी भी मान के लिए हमेशा सतत होता है, हमने पहले भी क्वेश्चन में किया हुआ है। hx व gx, अब gx की बात करें तो gx सतत है या नहीं है? gx एक बहुपद है और बहुपद हमेशा सतत होता है x के किसी भी मान के लिए। ये भी मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि बहुपद हमेशा सतत होता है x के किसी भी वास्तविक मान के लिए। तो hx व gx सतत फलन है, अतः fx भी एक सतत फलन है। शॉर्ट में आपको इसको इस तरह से कर सकते हैं, अगर आपको लेंथी मेथड से करना है तो आपको x का मान a मानकर करना पड़ सकता है, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आपका इजी है, आपको पता है कि दोनों फंक्शन अलग अलग मान लिया आपने, वो दोनों सतत हैं, इसलिए पूरा फलन ही क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। अगर हम इसको दूसरे वे से भी करना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ स्टूडेंट्स, वो भी बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। सिंपली यही है कि आपने x बराबर a पर इसको सतत के बारे में बात करेंगे तो x बराबर a के लिए हम क्या करेंगे, RHL निकालेंगे, जिसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, ये जो a है वो R से बिलोंग करेगा। अब इसके अंदर हम रखेंगे तो क्या आएगा ये स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस a प्लस h का होल स्क्वायर। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, h का मान 0 रखेंगे तो ये कोस a स्क्वायर ही आएगा। LHL निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, तब भी यही फलन है, लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस a माइनस h का होल स्क्वायर। h का मान 0 रखेंगे, ये कोस a स्क्वायर। डायरेक्ट निकालेंगे f a, तो x की जगह पर a रख देंगे, ये तीनों मान बराबर हैं, अतः x बराबर a पर फलन क्या है, सतत है। आप ये मेथड भी कर सकते हैं और ये मेथड भी कर सकते हैं। इसमें आपको बस इतना ध्यान होना चाहिए कि दोनों फलन सतत हैं और उनका कंपोजिशन कैसे बनेगा। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही है।